आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। स्वर्गदूतों की घोषणा क्रिसमस की उस पहली रात की कि पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो, वो आप में और आपके परिवार में पूरी हो सके। मैं आपके लिए कामना करता हूं कि आप इस क्रिसमस पर परमेश्वर के पास जो सबसे उत्तम है उसका अनुभव करें, और उनके पास जो सबसे उत्तम है वो है प्रभु यीशु मसीह। आपके लिए इसे यीशु को करने देते हैं। तो चलिए बाइबल के शास्त्रांश से अपने क्रिसमस के भाग को पढ़ने से शुरुआत करते हैं। लूका 2:6। तो ऐसा था कि उनके वहां रहते हुए, यानी यूसुफ और मरियम के वहां रहते हुए, मरियम के जनने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहला उठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। जी हाँ, चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। अब गौर कीजिए, बाइबल में लिखा है कि जब मरियम के जनने का समय आया तो वो बेतलहम में थे, लेकिन वे इज़राइल के उत्तर में नासरत में रह रहे थे। जी हाँ, नासरत में। पर क्योंकि वो असल में बेतलहम के निवासी थे, वो बेतलहम के थे क्योंकि उनका पूर्वज स्वयं राजा दाऊद है, और मरियम और यूसुफ दोनों का जन्म शाही वंश में हुआ था। मरियम और यूसुफ दोनों का ही जन्म शाही वंश में हुआ था। ठीक है, अलग अलग पुत्रों से। अगर आप उनकी वंशावली को राजा दाऊद के पुत्रों तक ले आए तो वो अलग अलग पुत्र थे। उन्होंने यूसुफ को जन्म दिया और आगे चलकर दूसरी ओर मरियम को जन्म दिया। जी हाँ, मरियम को तो असल में वो शाही वंश से थे। और किसने सोचा होगा कि उस समय के एक अन्य जाति के सम्राट, यानी कि ऑगस्टस सीजर का एक आदेश, जो जूलियस सीजर का सौतेला बेटा था, उसके एक आदेश के अनुसार उस समय सारे रोमन विश्व पर कर लगाया जाएगा। उन्हें अपने मूल जन्म स्थान पर जाने की जरूरत होगी और उन पर कर लगाया जाएगा। और उस समय रोमी शासन के अधीन रहने वाले सभी लोगों की जनगणना की जाएगी। और उस समय इज़राइल रोमी शासन के अधीन था। तो एक गैर यहूदी अविश्वासी के एक आदेश के बारे में किसने सोचा होगा? बहरहाल वो एक सम्राट है, लेकिन एक अविश्वासी है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए दुनिया भर की हुकूमतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे इस दृष्टांत में देखते हैं। तो मरियम और यूसुफ बेतलहम आए। आपको पता है, ये एक ऐसा समय होता है कि ज्यादातर महिलाएं प्रसव के अंतिम चरण में यात्रा करना नहीं चाहेंगी, पर मरियम के जन्ने के दिन बिल्कुल करीब थे और उन्हें जाना पड़ा रोमी शासन के कारण। ठीक है, और उन्हें वहां बेतलहम में रहना था। और उसके जानने का समय आ गया और उसने अपने पहलौठे अपने पुत्र को जन्म दिया। बाइबल में लिखा है हमारे प्रभु यीशु को जन्म दिया। क्या ये सुंदर नहीं है कि वो सही समय पर पैदा हुए थे? बाइबल में लिखा है जब समय पूरा हुआ, ठीक है, तो परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। बेटों को गोद लेना, उसके लिए ग्रीक में एक शब्द है लेपालक। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया ताकि हम मनुष्यों के पुत्र परमेश्वर के पुत्र बन सकें। हालेलुया! क्रिसमस का यही मतलब होता है। उनका जन्म बस इस संसार में जन्म लेने के मकसद से नहीं हुआ था, ठीक है, वो मरने के लिए पैदा हुए थे। मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रेम की योजना का यही उद्देश्य था। तब से मनुष्य पाप करता है। सबसे पहला पाप जब आदम ने पाप किया, वो पाप को मानवता में लाया और पाप लहू में प्रवाहित होकर पीढ़ियों तक स्थानांतरित हो गया है। पर यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ था और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। हम वैज्ञानिक रूप से ये समझते हैं कि भ्रूण को गर्भनाल के जरिए मां का रक्त प्राप्त नहीं होता है। भ्रूण को मां से ही केवल पोषण मिलता है, लहू से बिल्कुल भी नहीं। मां के लहू की एक भी बूंद भ्रूण में नहीं जाती है। मां के लहू की एक भी बूंद उस भ्रूण में नहीं जाती है। अब ये अद्भुत है, क्योंकि यदि मरियम का लहू, मरियम पापी है, किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वो एक अद्भुत स्त्री है, लेकिन फिर भी उसके लहू में पाप है और वो इसे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे में स्थानांतरित नहीं कर सकती है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु का जन्म एक कुंवारी से हुआ था। आमीन। पिता ने यीशु को कुंवारी के गर्भ में डाल दिया। हालेलुया! और वहां उन्हें मां से आपूर्ति तो मिली, पर लहू नहीं मिला। यीशु की रगों में, इमैनुएल की रगों में जो लहू है, वो सब परमपिता परमेश्वर का है। आमीन। और वो लहू
उसमें था क्रूस पर बहाए जाने के लिए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और परमेश्वर ने उस लहू को दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। केवल लहू ही हमारे पापों को धो सकता है, और ये कि पापी लहू को नहीं धो सकता है। मेरा लहू तुम्हारे पापी लहू को नहीं धो सकता है। आमीन। ये मानव शरीर में साकार रूप में स्वयं परमेश्वर का शाही पाप रहित लहू होना चाहिए। उनके शिशु बनने का कारण यह है कि उन्हें अपना लहू बहाकर क्रूस पर मरने के लिए मनुष्य का रूप लेना पड़ा था। इसलिए उनकी मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी। ये यीशु की हत्या नहीं थी जैसे कुछ लोग इसे कहेंगे। जी नहीं, यीशु आए मरने के लिए। असल में समय से पहले कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सका, कोई उन्हें रोक नहीं सका, कोई उनकी राह में खड़ा नहीं हो सका, और ना ही उन्हें कोई मार सका। असल में ऐसे कई दृष्टांत हैं जहां लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की। एक समय उनके गृहनगर नासरत में उन्होंने उन्हें पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की। बाइबल कहती है वो उनके बीच में से होकर चले गए। दूसरी बार वो पत्थर उठाते हैं। उन दिनों में यहूदियों की मौत की सजा पत्थरवाह थी, और उन्होंने उन्हें मारने के लिए पत्थर उठाए, और उनका यह कहना था कि उन्होंने ईश निंदा की थी, लेकिन वो उनके बीच से होकर चले गए। तो मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु पाप की वजह से आई, पर क्योंकि यीशु में कोई पाप नहीं था। हालेलुया। उनके लहू में कोई पाप नहीं था, उनमें कोई पाप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बाइबल कहती है जो पाप से अज्ञात था, न तो उसमें कोई पाप था, ना ही उसमें कोई पाप है, फिर भी वो क्रूस पर मरे जैसे वो सबसे बड़े पापी हों। क्यों? ये जानने के लिए कि वो आपके स्थान पर हैं, वो वहां मेरे स्थान पर हैं, ताकि उनका लहू बहाया जा सके हमारे पापों को धोने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने लहू दिया है कि प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जा सके। ना केवल ये, उन्होंने क्रूस पर अपनी देह में हमारी बीमारियों को उठा लिया, और उन्होंने हमारे रोगों, हमारी पीड़ा को उठा लिया। दोस्तों, इसे कभी मत भूलना। भजनकर्ता दाऊद ने कहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को कभी मत भूलना। और फिर भी बहुत से विश्वासी उपकारों को भूल रहे हैं। वो भूल रहे हैं। बाइबल में लिखा है उसके किसी भी उपकार को न भूलना। और कभी कभी हमें कुछ उपकार याद आते हैं, पर बाइबल में लिखा है कि किसी भी उपकार को न भूलना। हमें इन सबको याद रखना चाहिए। वहां 5 उपकारों का जिक्र किया गया है, उनमें से किसी को भी मत भूलना। सबसे पहला, वही तो तेरे सब पापों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। ये पहला वाला है, जिसका मतलब है आपके पाप, मेरे दोस्त। और उन्होंने सबको क्षमा कर दिया है। कहां? क्रूस पर। आमीन। जब उन्होंने आपके पापों को सहन किया और उन्हें आपके पापों के लिए दंडित किया गया। परमेश्वर जो धर्मी परमेश्वर हैं, यदि अब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो आपको दंडित नहीं कर सकते हैं। जिस पल आप यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको धर्मी देखते हैं, क्योंकि क्रूस पर वो दिव्य अदला बदली हुई है। वो वहां पर क्यों थे? वो जो पाप से अनजान थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो वहां क्रूस पर क्यों थे? वो वहां पर थे परमेश्वर के मेमने के रूप में, यानी हमारे विकल्प के रूप में, ताकि वो आपका स्थान ले सकें और ताकि आप उनका स्थान ले सकें। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसी को मेरे और आपके पापों के साथ उस क्रूस पर पाप ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता। प्रभु की स्तुति हो। उन्हें बाहर निकाल दिया गया ताकि हमें अंदर लाया जा सके। उन्होंने पुकारा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्रूस पर क्यों छोड़ दिया? ताकि हम सब चिल्ला सकें, अब्बा, पिता, पिता, तूने मुझे इतनी आशीष क्यों दी? आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यीशु ने हमारी बीमारियों को, हमारे रोगों को उठा लिया। बाइबल में लिखा है स्वयं, ना कि किसी स्वर्गदूत ने या किसी और ने। वो इस पर काम करने के लिए किसी और पर भरोसा नहीं करते हैं। बाइबल कहते हैं कि उन्होंने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और यदि हम विश्वास करते हैं तो अगला उपकार है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। एक बार फिर से, तेरे सभी रोगों को। वो चंगाई अपने मन के हिसाब से नहीं देते हैं। कभी कभी बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके सभी रोगों को चंगा करते हैं, और मुझे परमेश्वर के वचन पर विश्वास है और मैं इस उपकार को नहीं भूलूंगा। मुझे उनके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है, बल्कि उन सभी को याद रखना है। हालेलुया। इसमें आगे लिखा है, वही तेरे जीवन को नाश होने से बचाता है। ये एक और उपकार है कि परमेश्वर हमारे जीवन को नाश होने से बचाते हैं। और दोस्त, पता है आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि स्वस्थ है, मतलब आप हमेशा कसरत करते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। केवल किसी दुर्घटना या उस जैसी चीजों का शिकार होना, ये स्वास्थ्य के क्षेत्रों के बाहर का नाश है। आमीन। ये किसी के साथ भी हो सकता है। लोग कहते हैं जब आपका समय खत्म हो गया है तो आपका समय खत्म हो गया है। नहीं दोस्त, वहां एक शैतान है और वो आपसे नफरत करता है।
लेकिन एक परमेश्वर है, प्रभु की स्तुति हो, जो आपसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने अपने पुत्र को दे दिया आपके पापों की खातिर मरने के लिए, जिसने आपके लिए कीमत चुकाई कि आप स्वस्थ हो सकें, आमीन, मजबूत हों, प्रभु की स्तुति हो, क्षमा पा सकें, आमीन, अपने सभी पापों से। और वही परमेश्वर, उनका उपकार आपके लिए ये भी है कि वही तुम्हारे जीवन को नाश होने से बचाते हैं। इस शब्द बचाते हैं पर गौर कीजिए, इसका मतलब होता है कि आपको छुटकारा दिलाने या विनाश से बचाने के लिए कीमत चुका दी गई है। देखिए, पाप की वजह से, क्योंकि हमने एक पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, आमीन, पाप के कारण एक टैग है जो इसके साथ आता है। इसके साथ एक दंड आता है जो है मृत्यु, बीमारी और नाश। पर यीशु ने उस क्रूस पर अपना लहू बहाया, वो कीमती लहू जो हमारे पापों को धो देता है, और वो लहू छुटकारा दिलाने वाला लहू है। उस लहू ने आपको छुटकारा दिलाया है। इसका अर्थ है छुटकारा, आपको पाप, मृत्यु, विनाश की गुलामी से, उस बाजार से आपको छुटकारा दिलाना। प्रभु की स्तुति हो, उन्होंने आपको मोल ले लिया है। इसलिए बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर के उपकारों में से एक है। जब आप इसे हर दिन अपने ऊपर स्वीकार करते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है। प्रभु की स्तुति हो, क्रिसमस का वही तो मतलब होता है दोस्त। ये यीशु का जन्म नहीं है जो हमें उद्धार देता है, ये क्रूस पर उनकी मृत्यु है दोस्तों, आमीन, और उनका पुनरुत्थान है, हालेलुया। और वो तेरे सभी रोगों को चंगा भी करता है, सभी रोगों को, तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। और अब हम आते हैं चौथे उपकार पर। इसमें लिखा है, वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर को अपने बच्चों के सिर पर अनुग्रह का मुकुट बांधना पसंद है। शब्द करुणा और दया के लिए इब्री में शब्द है हेसेड। शब्द हेसेड है कृपा, अनुग्रह। परमेश्वर आपको चारों ओर से घेरे रहते हैं। और शब्द मुकुट उस मुकुट की तरह नहीं है जिसे आप अपने सिर पर पहनते हैं। शब्द है अथर। शब्द मुकुट का अर्थ असल में है आपके चारों ओर, आपके चारों ओर। ये ऐसा है कि जैसे आप इस पवेलियन में हैं, असल में आप चारों ओर से घिरे हुए हैं, महिमा और सम्मान का मुकुट पहने हुए हैं। प्रभु की स्तुति हो। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको घेरे हुए है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आपको मुकुट पहनाया गया है, और जहां कहीं भी आप जाते हैं अनुग्रह होता है। एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आपके पास कोई अनुग्रह नहीं होगा। लोग नहीं चाहते कि उन्हें उनके पापों वगैरह की याद दिलाई जाए। बाइबल कहती है कि वो हमें सताएंगे, और बाइबल में लिखा है, असल में बाइबल उन सभी से वादा करती है जो परमेश्वरीय जीवन जीते हैं, वो सभी जो विश्वासी हैं, आमीन, कि यीशु सताए जाएंगे। तो ये ऐसी चीज है जिससे हमें छुटकारा नहीं मिला है, आमीन, स्वर्ग के इस ओर। लेकिन यही एकमात्र पीड़ा है जिसके बारे में बाइबल नए नियम में बात करती है, आमीन। और बाकी सबको यीशु ने उस क्रूस पर ले लिया। और आपको पता है दोस्त, चाहे हम अपने आसपास कुछ भी देखें, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। और ये है वो उपकार, प्रभु की स्तुति हो, वो आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधते हैं। वही आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधते हैं। किंग जेम्स में लिखा है दया और करुणा। वहां असल में एक शब्द है, एक बच्चे के प्रति माँ की करुणा, आमीन। इब्री में शब्द रचम का इस्तेमाल असल में स्त्री की कोख के लिए किया गया है। ये कोख के लिए एक शब्द है जहां वो अपने बच्चे का पोषण करती है। यही वो चित्र है जिसका उपयोग वहां किया गया है इस शब्द करुणा के लिए। जी हाँ, परमेश्वर आपको अनुग्रह से घेरे रहते हैं, और आप उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी कृपा के एक तरह के कोकून में, पवेलियन में घिरे रहते हैं, और आप वहां परमेश्वर के प्रेम का एहसास करते हैं। इसलिए आपको सभी गलत जगहों पर प्रेम की तलाश में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको मुकुट पहनाते हैं तो दोस्तों आपको एहसास होता है कि आप प्रिय हैं, आमीन। हर दिन प्रिय का एक साहसिक कार्य कहीं न कहीं होने वाला है, आमीन। आप प्रेम किए जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप प्रिय हैं। और जितना ज्यादा आपको इसका एहसास होगा कि आप प्रिय हैं, आसपास के लोगों से आप भी प्रेम करेंगे, आमीन। अपने साथ की गई बुराइयों को भी आप नजरअंदाज कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो, इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय हैं, आमीन। और अंतिम आशीष यानी अंतिम उपकार, किसी को भी मत भूलना। तो चलिए अंतिम वाले को ना भूलें। और यहाँ तक कि अंतिम वाला, मुझे इस उपकार के बारे में एक जगह प्रचार करना याद है, और कुछ विश्वासी खुश नहीं थे क्योंकि मैं इस उपकार का उपदेश दे रहा था। उन्होंने कहा कि खैर, आपको पता है अधिकांश भाग में हम आपकी हर बात से सहमत हैं, लेकिन यहाँ इस भाग में हम सहमत नहीं हैं। ये मुझसे सहमत होने की बात नहीं है, बात यह है कि आप शास्त्रांश से सहमत हैं या नहीं। बाइबल में लिखा है कि इसके किसी भी उपकार को भूलना मत। और पांचवा यह है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। वाह, आमीन। क्या पता है आपको दोस्तों, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपकी जवानी को नई करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके अपने हैं। वो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है ताकि तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाए।
उकाब की नाई। आमीन। क्यों क्यों उकाब की नाई ही क्यों? क्योंकि उकाब एक ऐसा पक्षी है जो बूढ़ा होने पर अपने शरीर के पंखे झाड़ देता है, वैसी अवस्था में जाता है जहां वो अपने पंख गिरा देता है। आमीन। वो ऊंची पहाड़ी पर बैठा अफसोसजनक दृश्य जैसा दिखता है और बहुत ही दुखी दिखता है। आमीन। वो बहुत ही बूढ़ा दिखाई देता है और अब वो उकाब तो बिल्कुल नहीं दिखता है। उसके सारे पंख झड़ चुके होते हैं। उसके लिए उस चट्टान पर, उस कगार पर इंतजार करने का एक उद्देश्य है। वो सूरज निकलने से पहले इंतजार कर रहा है और कुछ दिनों के इंतजार के बाद वो हवा का आनंद ले रहा है, सूरज की किरणों का आनंद ले रहा है। और वहां तस्वीर है कि परमेश्वर की किरणें आपके ऊपर हैं, आप उनके आशीषों का आनंद ले रहे हैं। उकाब के साथ ऐसा ही होता है। नए चमकीले पंख, नए पंख निकल आते हैं। आमीन, आमीन। और फिर उस पहाड़ी से वो उड़ जाता है। आमीन। और वो ऊपर चला जाता है। इस समय उसके पास एक युवा शरीर है, लेकिन अनुभवी दिमाग है और परमेश्वर आपके लिए यही चाहते हैं। यहां तक कि आपकी बढ़ती हुई उम्र में भी परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर आपकी जवानी को उकाब की नाई नई कर सकते हैं। मैंने इस जवानी शब्द का अध्ययन किया। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे लिए जवानी के संदर्भ में परमेश्वर का क्या दृष्टिकोण है। आमीन। जिसे वो फिर से नया करना चाहते हैं। मैंने पढ़ा जवानी के लिए इब्री में 3 अलग शब्द हैं जवानी की अलग अलग अवस्था के लिए। जैसे कि हम कहते हैं बच्चा, फिर हमारे पास है किशोरावस्था। आमीन, आमीन। हमारे पास है जवानी, यानी वो लोग जो अपने 20वें या 30वें साल में हैं। खैर, वो शब्द जिसका इस्तेमाल इब्री में हुआ है वो असल में है टीन ईयर्स, यूथ, द टीनेज ईयर्स। तो परमेश्वर तृप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करना चाहते हैं ताकि आपकी किशोरावस्था फिर से बहाल हो जाए, फिर से नई हो जाए, उस उकाब की तरह जो असल में फिर से नया होना है। हालेलुया। क्या यह खुशखबरी नहीं है दोस्तों? मेरा मानना है कि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घरों में हर अंधेरे स्थानों को हटाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप जूझ रहे हो किसी अवसाद से, व्यसन से, या फिर हो सकता है कि आपका दिल अभी टूटा हुआ हो। शायद आप अपने अंदर ऐसी बातें देखते हैं जो आपको पसंद नहीं है, पर आप बदलते कैसे हैं? आप अपनी इच्छा शक्ति से नहीं बदल सकते हैं। आप ये जानते हैं, आप ये भली भांति जानते हैं। सच्चा परिवर्तन अंदर से बाहर तक होता है। केवल परमेश्वर ही आपको बदल सकते हैं। केवल यीशु आपको रूपांतरित कर सकते हैं। आमीन। और यही वजह है कि वो उस क्रूज पर मरे। जब वो उस क्रूज पर लटके 3 घंटों के लिए पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। ये ऐसा था जैसे स्वर्ग पीतल का हो गया हो और वो वहां लटक गए। वो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच लटक गए। ये ऐसा था मानो स्वर्ग उन्हें स्वीकार नहीं करेगा और पृथ्वी उन्हें अस्वीकार कर देगी। उन्होंने वो जगह आपके और मेरे लिए ले ली, क्योंकि उस समय ये सब कोई दुर्घटना नहीं थी। परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई, क्योंकि होली गॉड एक धर्मी परमेश्वर हैं। मनुष्य को अपनी उपस्थिति में स्वीकार नहीं कर सकते जिससे वो प्रेम करते हैं। यदि मनुष्य में इससे भी अधिक पाप है तो जज एक हत्यारे को रिहा कर सकता है, एक सीरियल रेपिस्ट को रिहा कर सकता है। आपको पता है, जिसका न्याय किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपका मूल्यांकन नहीं करना चाहते। इसलिए परमेश्वर अपनी धार्मिकता और पवित्रता को एक ही समय में कैसे बनाए रख सकते हैं? आपको धर्मी बनाने के लिए और आपको बरी करने के लिए। और सुसमाचार की अद्भुत कहानी, जो कि क्रिसमस की शुरुआत की कहानी है, जिसमें परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों की खातिर क्रूज पर मरने के लिए भेजा। वहां उस क्रूज पर, क्योंकि वो जो पाप से अनजान थे, जब उन्होंने हमारी जगह ली। आमीन। इसका मतलब है कि आज हम उनका स्थान लेते हैं। आमीन। उन्होंने हमारी जगह ली ताकि हम उनकी जगह ले सकें। उन्होंने परमेश्वर की ओर से हमारी अस्वीकृति का स्थान लिया और हमने परमेश्वर की ओर से उनकी स्वीकृति और अनुग्रह का स्थान ले लिया। उन्होंने हमारे पापों को सहन किया और हमारे सभी पापों के लिए उन्हें पूरी हद तक दंडित किया गया, ताकि आज आप और मैं उनकी उन सभी आशीषों को ग्रहण करें जिनके वे हकदार थे, और सचमुच उसका आनंद लें और इसके लिए उनकी स्तुति कर सकें। जी हां, उनकी स्तुति करें। हालेलुया। आपको पता है यीशु क्रूज पर पाप कैसे बन गए? कोई पाप कर्म करके बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने कहा है, फिर से बाइबल में लिखा है उन्होंने कोई पाप नहीं किया। तो वो पापी कैसे बन गए? हमारा पाप ग्रहण करके। आज आप और मैं धर्मी कैसे बनते हैं? हम उनकी धार्मिकता स्वीकार करते हैं। आमीन। बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु ने पाप बनने के लिए कोई पाप नहीं किया।
उन्होंने हमारा पाप ग्रहण किया, वैसे ही आज आप और हम धर्मी बनने के लिए धर्म नहीं करते हैं, हम उनकी धार्मिकता ग्रहण करते हैं। आमीन। और धार्मिकता के सभी उपकार और आशीष हम पर आती हैं। जी हाँ, हम पर आती हैं क्योंकि परमेश्वर हमें मसीह में धर्मी बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे क्रूस पर जब यीशु ने पाप में हमारी जगह ले ली थी, सारी श्राप उस पर आ पड़े, सारा दंड उसी पर आ गया। जी हाँ, सारा दंड और आपको और मुझे स्वीकार किया जा सकता है, अनुग्रह किया जा सकता है, आशीष दी जा सकती है, अनुग्रह और करुणा का ताज पहनाया जा सकता है। आमीन। नाश से छुटकारा पा सकें, यहाँ तक कि अपने बुढ़ापे में भी अपनी जवानी को उकाब की नाई पा सकें और उनके किसी भी उपकार को कभी भी ना भूलें। इसी समय मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए। आमीन। अगर ये आप हैं, आप अपना भरोसा यीशु में डालना चाहते हैं, या आप एक मसीही रहे हैं, आमीन, आपको लगता है कि आप पतित हो गए हैं, आमीन, तो ये कितना अद्भुत समय है क्रिसमस के समय में प्रभु के पास वापस आने का। इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिएगा। ये है स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके पुत्र यीशु मसीह के वरदान के लिए, जो उस क्रूस पर मरे मेरे सभी पापों की खातिर। उन्होंने मेरी जगह ले ली और उन्हें दंडित किया गया, तिरस्कृत किया गया, ताकि मैं उनकी जगह लेने पर आशीषित और धर्मी ठहराया जा सकूं। आपका धन्यवाद परमेश्वर कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हैं। और मैं अपने पूरे हृदय से मानता हूं कि जब आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया तो उन्होंने मेरे लिए मृत्यु पर विजय पाली। मेरा मानना है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली गई है। हालेलुया। अब से मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और आज आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया है, तो मैं बरी हो गया हूं, मैं धर्मी ठहराया गया। आपका धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर, आमीन। यह आपके लिए कितना सुखद क्रिसमस है, क्योंकि आज का दिन आपको हमेशा याद रहेगा। आमीन। जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनमें अपना विश्वास डालिए और उद्धार पाइए और उम्मीद रखिए, और उन सभी उपकारों को मत भूलिए जिनके बारे में हमने बात की है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अपने पांव पर खड़े हो जाइए अपने परिवार के साथ। अगर वो सब लोग आपके आसपास हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़िए। आप सबको इस सप्ताह आशीष मिलने वाली है और अब कुछ ही दिन बचे हैं जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे। और प्रभु के पास हर साल हमारे लिए एक थीम होती है। उनके पास हमारे लिए एक थीम है, ओवरराइडिंग गवर्निंग थीम, जिसका मतलब होता है कि वो हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं। और विशेष रूप से हमारी कलीसिया और मिनिस्ट्री के लिए जो उन्होंने हमें दिया है, उन लोगों के लिए जो इस मिनिस्ट्री का अनुसरण करते हैं, उनके पास आपके लिए एक गवर्निंग थीम है। इसलिए परमेश्वर से सुनने की उम्मीद रखिए। आमीन। इस आने वाले साल में वो आपके जीवन में जो करना चाहते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित कीजिए। हालेलुया। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साथ इस पूरे सप्ताह आपके साथ में बना रहे, आपके साथ और आपके परिवार के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। मेरी क्रिसमस।